नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सुनकर आपको मजा भी आएगा और एक बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका परफेक्ट पति किसी और के लिए झींगे छीलने लगे तो आप क्या करेंगी? चलिए देखते हैं हमारी आज की स्मार्ट और कॉन्फिडेंट मिसेज लू ने क्या किया। कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से। मिसेज लू अपने पति जो एक बड़े प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलने जाती हैं। वो अपने पति को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो बड़े संस्कारी और साफ सुथरे स्वभाव के थे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर कोई भी भड़क जाता। उनके पति बड़े प्यार से अपनी नई फीमेल सेक्रेटरी शिव ख्याओ के लिए झींगे छील रहे थे, पर हमारी मिसेज लू रोने धोने वालों में से नहीं थी। उन्होंने वहां कोई हंगामा नहीं किया। वो चुपचाप घर आई और रात को क्या किया पता है? उन्होंने पूरे 10 जिन यानी करीब 5 किलो ताजे झींगे खरीदे और पति के सामने ढेर लगा दिया। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुनिए, मैंने देखा आप ऑफिस में बड़े अच्छे से झींगे छील गए थे, तो सोचा घर पर भी आपकी इस स्किल का फायदा उठाया जाए। अब ये सारी छील कर दिखाइए। वाह, इसे कहते हैं क्वाइट रिवेंज। मिसेज लू का मानना है कि अगर आदमी अपनी सीमाएं भूल जाए तो उसे प्यार से सिखा दो। अगर सीख गया तो ठीक, वरना बदलने में क्या देर लगती है। आखिर उन्हें हर चीज परफेक्ट और साफ सुथरी चाहिए। अगले दिन जब मिसेज लू ऑफिस पहुंचती है तो सेक्रेटरी शिव ख्याओ अपना बेचारी वाला कार्ड खेलती है। वो कहती है, नमस्ते मैडम, मैं नई सेक्रेटरी हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। उफ, ये झींगे छीलना कितना मुश्किल है, मेरे हाथ दुखने लगे। और प्रेसिडेंट लू वो फिर से पिघलने लगते हैं। शिव ख्याओ बड़े मासूम बन के कहती है, मैडम आप कितनी खुशनसीब हैं कि आपको प्रेसिडेंट लू जैसे पति मिले। हम जैसे मेहनती लोगों की किस्मत कहाँ ऐसी, हमें तो बस काम की मार झेलनी पड़ती है। कहानी आगे बढ़ती है ऑफिस में। वो नई सेक्रेटरी शिव ख्याओ खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी। उसने मिसेज लू की तरफ देखकर बड़ी चालाकी से कहा, मैडम मैं तो अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ, खुद को सपोर्ट करने के लिए काम करती हूँ, और आपको तो बस घर पर रहना है और एक अच्छी पत्नी बने रहना है। कितनी आसान लाइफ है आपकी। उफ, क्या कॉन्फिडेंस है इस लड़की का। उसने तो मिसेज लू को सिर्फ एक हाउसवाइफ समझ लिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि अरे बुरा मत मानिएगा, मैं तो सीधी साधी और खरी बात बोलने वाली लड़की हूँ। मुझे तो प्रेसिडेंट लू के लिए दुख होता है। उन्होंने कितनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है और आप बस इसका मजा ले रही हैं। जैसे ही शिव ख्याओ ये अपना बेचारी और ईमानदार होने का नाटक खत्म किया, तभी वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ, मतलब बातों का धमाका। वहाँ मौजूद मैनेजर या प्रेसिडेंट लू ने उसे टोकते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मिसेज लू सिर्फ एक हाउसवाइफ है? अब दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि खुलासा ये हुआ कि इस ऑफिस के दरवाजे के बाहर जाते ही दुनिया उन्हें मिसेज लू नहीं बल्कि प्रेसिडेंट निंग के नाम से जानती है। जी हाँ, वो निंग ग्रुप की इकलौती वारिस यानी सोल एयर है। ये कोई साधारण शादी नहीं बल्कि दो सबसे बड़े बिजनेस घरानों का एक पावरफुल कोलैबोरेशन है। शिव ख्याओ की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा देखने लायक था। प्रेसिडेंट लू ने उसे जमकर फटकार लगाई और कहा, जल्दी मैडम से माफी मांगो। आइंदा से बात करते वक्त अपनी जगह और अपनी सीमा यानी मॉडरेशन याद रखना। अगर कुछ ना पता हो तो पूछ लिया करो, पर ऐसी बकवास मत किया करो। बेचारी सेक्रेटरी जो खुद को वर्किंग वुमन बताकर मिसेज लू को नीचा दिखा रही थी, उसे पता भी नहीं था कि वो जिसके सामने खड़ी है वो उससे कई गुना बड़ी बॉस है। रात काफी हो चुकी है। पतिदेव यानी प्रेसिडेंट लू घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी अभी तक जाग रही हैं। वो बड़े प्यार से कहते हैं, इतनी रात हो गई, तुम सोई क्यों नहीं? आगे से मैं लेट आऊं तो तुम सो जाया करो। लेकिन हमारी क्वीन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी मेड वांग मा को इशारा करती हैं और पता है सामने क्या आता है? जी हाँ, पूरे 5 किलो झींगों का पहाड़। मिसेज लू बड़ी सी प्यारी स्माइल के साथ कहती हैं, पतिदेव ये मेरे लिए अपने हाथों से छील दीजिए ना। पतिदेव तो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, अरे तुमने खाना ठीक से नहीं खाया क्या? पर इतने सारे कैसे खाओगी? वांग मा को बुला लो छीलने के लिए। पर मैडम कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो आपके हाथों से ही छिले हुए चाहिए। अब पतिदेव अपना सबसे बड़ा बहाना मारते हैं, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे साफ सफाई की बीमारी है यानी ओसीडी है, मैं ये सब कैसे छील सकता हूँ? और यहीं पर बूम, मिसेज लू अपना मास्टर स्ट्रोक मारती हैं। वो कहती हैं, सच में? लेकिन आज पार्टी में उस नई असिस्टेंट के लिए तो आप बड़े मजे से झींगे छील रहे थे। मुझे लगा आपकी ओसीडी अब ठीक हो गई है। ओहो हो, इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। अब पतिदेव का रिएक्शन देखिए। बजाय डरने या माफी मांगने के वो मन ही मन खुश हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी शांत और पावरफुल पत्नी यानी प्रेसिडेंट निंग उनके लिए जल रही हैं, जेलस हो रही हैं। वो मुस्कुराते हुए अपनी सफाई में कहते हैं, अरे तुम जल रही हो?
वो तो बस एक नई इंटर्न है, अभी अभी कॉलेज से निकली है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है और बिना सोचे समझे बोलती है, इसलिए मैंने सोचा चलो कैजुअली उसका थोड़ा ख्याल रख लूं। मतलब हद है, अपनी बॉस लेडी पत्नी के सामने उसी लड़की का बचाव। प्रेसिडेंट लू अभी भी नहीं समझ पा रहे कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं। रात के वक्त मिसेज लू अपने पति लू जियान को आईना दिखाती हैं। वो बड़े शांत लहजे में कहती हैं, जियान, पता है मैंने इतने सारे रिश्तों में से तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम साफ सुथरे थे और तुम्हारी ओसीडी की वजह से तुम दूसरों से दूरी बनाकर रखते थे। मुझे अपनी बाउंड्रीज टूटना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो साफ कह देती है कि ये शादी तभी तक सुखद है जब तक ये साफ सुथरी है। अगर ये बाउंड्री टूटी तो निंग और लू परिवार के रिश्तों में दरार आ सकती है। वाह, इसे कहते हैं प्यार से हड़काना। उन्होंने जाते जाते फिर याद दिलाया, वो झींगे छीलना मत भूलना, वो तुम्हारी सजा है। अगली सुबह पतिदेव नाश्ते की टेबल पर नहीं थे। मेड वांग माँ बताती हैं कि साहब रात भर झींगे छील रहे थे और सुबह जल्दी मीटिंग के लिए निकल गए। और टेबल पर क्या था? एक बड़ा सा कटोरा हाथ से छिले हुए साफ सुथरे झींगों से भरा हुआ। मिसेज लू ने बड़ी स्वैग के साथ वो कटोरा वांग माँ को दे दिया और कहा, ये लो, अपने परिवार के लिए ले जाओ। साहब ने खुद छीले हैं तो बिल्कुल साफ होंगे। खुद एक दाना भी नहीं चखा। ये है असली बॉस लेडी एटीट्यूड। 1 महीना बीत गया। पतिदेव अब पहले से भी ज्यादा सुधर गए हैं और मिसेज लू का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदलते। एक पार्टी में जाने के लिए जब लू जियान अपनी पत्नी को लेने आए तो कार में कौन बैठा था? वही सेक्रेटरी श्यू क्याओ। और हद तो तब हो गई जब वो फ्रंट पैसेंजर सीट, जो कि पत्नी की जगह होती है, उस पर बैठी थी। बहाना क्या बनाया? मैडम, बुरा मत मानिएगा, मुझे कार में उल्टी जैसा महसूस होता है, कार सिक हूं, इसलिए मैं आगे बैठ गई। प्रेसिडेंट लू तो बस मुझे घर छोड़ रहे थे। श्यू क्याओ ने अपना गरीबी कार्ड भी खेला। मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट लू ने अपनी गलती सुधार ली थी। उन्होंने उसे कार से उतरने को कहा। और हमारी मिसेज लू, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो टैक्सी का किराया मैं दे देती हूँ। ये लो पैसे और सुरक्षित घर जाओ, यानी मेरी कार से उतरो और अपनी औकात में रहो। श्यू क्याओ कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। जब मिसेज लू ने उसे टैक्सी के पैसे दिए तो वो नाटक करने लगी। वो बोली, मैडम, आप प्रेसिडेंट की पत्नी है तो क्या हुआ? आप पैसे देकर मेरे चरित्र का अपमान कर रही हैं। मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरा आत्मसम्मान बहुत बड़ा है। उफ, क्या डायलॉग था। लेकिन हमारी मिसेज लू तो प्रेसिडेंट निंग है, वो इन फालतू बातों में कहाँ फंसने वाली थी? मिसेज लू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतनी गरीब हो कि टैक्सी का किराया नहीं दे सकती और तुम्हें सीईओ की कार में लिफ्ट लेनी पड़ रही है, तो ये मेरी गलती है कि मेरे कर्मचारी इतने गरीब हैं। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि कल से लू ग्रुप के सभी लेवल 3 और उससे ऊपर के कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलावेंस 10% बढ़ा दिया जाए और इसका पैसा मेरे यानी निंग ग्रुप के अकाउंट से जाएगा। वाह, इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। पैसे से ही उसका मुंह बंद कर दिया। मिसेज लू ने आगे शू क्याओ को समझाया कि देखो, तुम्हारी सीईओ यानी मेरे पति का 1 मिनट करोड़ों का है। तुम्हें घर छोड़ने के चक्कर में अगर वो रास्ता भटकते हैं या देर होती है तो वो नुकसान क्या तुम भरोगी? ये लो पैसे, टैक्सी लो और चुपचाप घर जाओ। जब वो सेक्रेटरी चली गई तब असली क्लास शुरू हुई। मिसेज लू ने अपने पति लू जियान को बड़े प्यार से लेकिन सख्त लहजे में कहा, जियान, झींगे वाला वाकया मैंने माफ कर दिया था, लेकिन आज तुमने उसे मेरी सीट पर बैठने दिया और उसने मेरी सीट एडजस्ट भी की। उन्होंने साफ कह दिया, मेरी लाइफ में सिर्फ 3 मौके, 3 चांसेस मिलते हैं। ये तुम्हारा दूसरा मौका था। सेकंड स्ट्राइक। मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती, लेकिन मेरी ओसीडी और मेरी बाउंड्रीज का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहानी पहुंचती है घर के डिनर टेबल पर। सास अपनी बहू मिसेज लू पर प्यार लुटा। वो अपनी माँ से बहस करने लगा, माँ, आप मेरे ऑफिस के काम में दखल क्यों दे रही हैं? आपने मेरे आदमी को कैसे निकाल दिया? सास ने बड़े प्यार से उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी समझदारी थी, ये मत भूलो। छोटी मोटी मछलियों और झींगों के चक्कर में अपनी ताकत मत खो। वाह मम्मी जी, क्या डायलॉग मारा है। जैसे ही पति पत्नी अकेले हुए, लू जियान अपनी पत्नी पर बरस पड़ा। वो बोला, तुम कितनी जलनखोर और दिलहीन हो, तुमने मेरी माँ को बीच में क्यों घसीटा? मैं तुम्हारा ये बिगड़ैल राजकुमारी वाला व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने अपनी पत्नी पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी बेचारी छोटी असिस्टेंट को निकाल दिया गया। मिसेज लू ने बड़े शांत भाव से पूछा, जियान, तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तुम्हारी अथॉरिटी चैलेंज हुई इसलिए या फिर उस छोटी असिस्टेंट के जाने का गम है? उन्होंने साफ कह दिया, गलती तुम्हारी माँ की नहीं थी कि उन्होंने शू क्याओ का असली चेहरा देख लिया। गलती तुम्हारी थी कि तुमने अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखा। लू जियान अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, तुम इतनी छोटी सोच वाली कैसे हो सकती हो? सिर्फ झींगे छीलने की बात पर इतना बड़ा हंगामा? तुम कितनी घमंडी और रूखी हो। उफ, जियान ने तो अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष अपनी पत्नी पर ही मढ़ दिया। उसने सोचा कि वो अपनी मर्दानगी
दिखाकर निंग जिक्शिया को चुप करा देगा, पर उसे नहीं पता था कि वो आग से खेल रहा है। इधर वो चालाक सेक्रेटरी शू क्याओ फिर से रोने का नाटक करती है। प्रेसिडेंट लू, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई। और लू जियान किसी हीरो की तरह कहता है, डरो मत, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। आज रात तुम मेरे साथ चैरिटी गैला में चलोगी। मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर वो उस सेक्रेटरी को डेट पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। ये तो सरासर गद्दारी थी। लेकिन हमारी निंग जिक्शिया रोने वालों में से नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने लीगल विभाग को फोन किया और कहा, तलाक के पेपर्स तैयार करो और निंग और लू ग्रुप के बीच के सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दो। वाह, इसे कहते हैं असली पावर। जब पति ने अपनी सीमा पार कर दी तो पत्नी ने सीधा उसका साम्राज्य ही हिला दिया। तभी सास मिसेस लू दौड़ती हुई आई और समझाने लगी, अरे बहू, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। देखो, जियान के पापा के भी बाहर कई जंगली फूल थे, पर मैंने बर्दाश्त किया। तुम बस अच्छी मिसेस लू बनी रहो और इन छोटी मोटी लड़कियों पर ध्यान मत दो। पर निंग जिक्शिया का जवाब तो दिल जीत लेने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, मिसेस लू, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने जियान को 3 मौके दिए थे और उसने तीनों गवा दिए। मेरे पास उसे माफ करने की कोई मजबूरी नहीं है। सास मिसेस लू कहती हैं, बहू, क्या तुम्हें लू परिवार की फिक्र नहीं है? अपने पिता को क्या जवाब दोगी? लेकिन यहाँ हमारी क्वीन ने जो कहा वो हर लड़की को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मिसेस लू, जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो लोग आपको मिसेस लू कहकर सम्मान देते हैं, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे प्रेसिडेंट निंग कहकर सम्मान देते हैं। आपने पति का सरनेम चुना और उनकी दया पर जीना सीखा, लेकिन मैं अपने साम्राज्य की खुद मालिक हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ओहो, इसे कहते हैं क्लास। सास की तो बोलती ही बंद हो गई। अगले ही पल निंग जिक्शिया सीधे लू जियान के ऑफिस पहुंचती हैं। वो बिना नॉक किए अंदर जाती हैं तो वो बदतमीज असिस्टेंट शू क्याओ फिर से चिल्लाने लगती है, मैडम, आप बिना पूछे कैसे आ गईं? कितनी बदतमीज हैं आप। लेकिन जिक्शिया अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने उसे एक किनारे हटाया, मानो कोई शोर मचाने वाला कुत्ता हो, और सीधे अपने पति के सामने खड़ी हो गई। शू क्याओ रोने लगी, मिस्टर लू, मुझे बचाइए। पर आज तो खुदा भी उसे नहीं बचा सकता था। जिक्शिया ने सीधे अपनी मेज पर तलाक का समझौता फेंक दिया। जियान तो पागल ही हो गया। वो चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? सिर्फ एक डिनर पार्टी की वजह से तलाक? इतनी जिद्दी और लापरवाह मत बनो। लेकिन जिक्शिया ने बड़े शांत अंदाज में याद दिलाया, जियान, मैंने कहा था सिर्फ 3 मौके, कल रात चौथा मौका था। निंग जिक्शिया अपनी बात की पक्की है। जियान अभी भी अपनी ईगो में था। वो बोला, तुम बस अपना राजकुमारी वाला नखरा दिखा रही हो। तुम एक अच्छी मिसेस लू की तरह बर्दाश्त क्यों नहीं करती? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है। उसने अपनी असिस्टेंट की झूठी तारीफों के चक्कर में एक असली हीरा खो दिया। लू जियान अपनी पत्नी को आदर्श बहू बनने की नसीहत दे रहा था। निंग जिक्शिया ने उसे वहीं रोक दिया और कहा, सुनो जियान, वो सती सावित्री और आदर्श पत्नी वाला जमाना क्विंग डायनेस्टी बहुत पहले खत्म हो चुका है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की तरह बनूं, जो पति के अफेयर्स को जानते हुए भी खुद को धोखा देती रही ताकि मिसेस लू का टैग बचा रहे? सॉरी, मैं निंग परिवार की इकलौती वारिस हूँ। मैंने कभी अन्याय सहना नहीं सीखा। जियान ने अपनी सफाई में कहा, मैंने धोखा नहीं दिया, मैं तो बस तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनने का सबक सिखा रहा था। इस पर हमारी क्वीन ने जो जवाब दिया वो सुनकर मजा आ गया। उन्होंने कहा, सबक? मुझे? सुनो, मुझे साफ सुथरी चीजें पसंद थी और तुमने उस असिस्टेंट को पार्टी में ले जाकर अपनी सीमाएं तोड़ दी। अब तुम मेरे लिए गंदे हो चुके हो और गंदी चीजों को मैं कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। तभी वो असिस्टेंट जल भुनकर बोली, मैडम, आप बस किस्मत वाली हैं कि एक बड़े घर में पैदा हुई, वरना आप कुछ नहीं होती। निंग जिक्शिया ने उसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं किस्मत वाली हूँ, लेकिन ये याद रखना कि पुनर्जन्म लेना भी एक हुनर है। मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक मेहनत की ताकि मैं इस मुकाम पर रहूं, और मैंने अपनी मेहनत से खुद को एक काबिल वारिस साबित किया है। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ जलना जानती हैं। लू जियान डराने लगा कि तलाक से बिजनेस को नुकसान होगा, पर निंग जिक्शिया ने साफ कह दिया, बिजनेस का नुकसान मैं संभाल लूंगी, तुम्हारी फिक्र करना अब मेरा काम नहीं है। उन्होंने तलाक के पेपर्स पर साइन किए और अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए वहां से निकल गई। सेक्रेटरी शू क्याओ, जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, निंग जिक्शिया ने उसे बड़े प्यार से समझाया, शू क्याओ, तुम्हारी जलन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम बस एक जोकर, क्लाउन की तरह लग रही हो। अगर तुम दूसरों के पति और उनके संसाधनों को चुराने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में आधा वक्त भी लगाती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। वाह, इसे कहते हैं क्लास वाला रोस्ट। जिक्शिया ने साफ कह दिया कि पुनर्जन्म एक स्किल है, पर काबिलियत भी कुछ होती है। इधर पतिदेव लू जियान अभी भी अपनी ईगो में चूर है। वो कह रहे हैं, मैं क्यों माफी मांगू, वो तो बस एक मामूली बात थी। जिक्शिया खुद को महारानी समझती है क्या? मैं इस घर का मुखिया हूँ। उफ, जियान को अभी भी लग रहा है कि वो अपनी शर्तों पर रिश्ता चलाएगा, पर उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी ने पहले ही गेम बदल दिया है। जैसे ही निंग और लू परिवार के तलाक की खबर फैली, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। दोनों कंपनियों के शेयर बुरी तरह गिर
गए और देखते ही देखते अरबों रुपए स्वाहा हो गए। पूरा मार्केट हिल गया। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। 8 बड़े बड़े शेयर होल्डर्स निंग जिक्सिया के ऑफिस पहुंच के कंपनी का नुकसान हो रहा है। जिक्सिया ने बड़े स्वैग से टेबल पर हाथ मारा और कहा, तलाक मेरा निजी मामला है और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की। याद रखो, इस कंपनी के 80% शेयर्स मेरे पास है। अगर बहुत तकलीफ है तो अपने शेयर्स मुझे बेचो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही उन सब के सुर बदल गए। जो अभी तक जिक्सिया को सुना रहे थे वो अब कहने लगे, अरे बिटिया गुस्सा मत हो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। उस लू जियान को तो छोड़ना ही ठीक है, वो तो निंग परिवार का फायदा उठा रहा था। क्या पलटी मारी है इन्होंने। जिक्सिया की पावर देखिए दोस्तों। शहर के बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स ने लू ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि हमने तो निंग जिक्सिया की इज्जत में लू ग्रुप के साथ काम किया था, अगर वो ही साथ नहीं है तो हम लू जियान को भाव क्यों दे। जिक्सिया के लिए लोग कह रहे हैं कि वो गॉड ऑफ वेल्थ है, जिसके सर पर उनका हाथ, उसकी तरक्की पक्की। इतने ड्रामे के बीच एक प्यारा सा पल भी आता है। जिक्सिया के पापा का फोन आता है, बेटा घर आ जाओ, तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। देखिए, दुनिया के लिए वो एक सख्त बॉस है पर अपने माता पिता के लिए वही छोटी शिया है। कितना प्यारा सीन है ना। दूसरी तरफ लू जियान की माँ परेशान है। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा जाकर जिक्सिया को मना लाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जियान की अकड़ तो देखिए। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ मजे कर रहा है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, वो बस नाटक कर रही है। स्टॉक थोड़ा गिरा है तो क्या हुआ, मैं खुद संभाल लूंगा। बेचारे को पता ही नहीं है कि गड्ढा कितना गहरा है। लू जियान की माँ ने साफ कह दिया, बेटा जिक्सिया ने तुझे सालों से सिर पर बिठाया रखा था, पर तू भूल गया कि तू आज जिस कुर्सी पर बैठा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने निंग परिवार की इकलौती वारिस से शादी की थी। वाह, माँ ने तो सीधे दिल पर चोट की। उन्होंने बताया कि जिक्सिया ने कभी अपना रुतबा नहीं दिखाया बल्कि हमेशा निंग परिवार की इज्जत की। पर जियान, वो तो अपनी ही धुन में मगन है। लू जियान का जवाब सुनिए दोस्तों, आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। वो कहता है, माँ मैं इतने सालों से उसके नखरे झेल रहा हूँ जैसे किसी महारानी की सेवा कर रहा हूँ। अगर आज मैं झुक गया तो मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी सर उठाकर नहीं जी पाऊंगा। मुझे उसे एक क्वालिफाइड पत्नी यानी आज्ञाकारी पत्नी बनाना ही होगा। मतलब हद है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी रूखी यानी अलूफ है, जबकि वो बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रही है। माँ ने उसे आखिरी चेतावनी दी, या तो उस असिस्टेंट को निकालो और जिक्सिया से माफी मांगो, वरना मुझे अपनी माँ मत कहना। लेकिन जियान की अकड़ तो देखिए। वो कहता है, अगर मैं अपनी एक असिस्टेंट को नहीं बचा पाया तो मैं कैसा चेयरमैन। मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा। मैं निंग जिक्सिया को दिखाऊंगा कि इस घर का असली मालिक कौन है। बेचारे को पता ही नहीं है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लू जियान अब सीधे तरीके से नहीं बल्कि चालबाजी से जीतने की कोशिश कर रहा है। वो निंग ग्रुप के शेयर होल्डर्स को रिश्वत देना या अपनी तरफ करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। उसे लगता है कि वो जिक्सिया को बिजनेस में हराकर उसे घुटनों पर ले आएगा। लू जियान को लगता है कि बिजनेस करने वाले लोग सिर्फ मुनाफे के भूखे होते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है, देखना, जैसे ही मैं निंग जिक्सिया के पार्टनर्स को ज्यादा पैसे का लालच दूंगा वो सब उसे छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। फिर जिक्सिया को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। ओहो जियान बाबू, आप अभी भी ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। इधर हमारी क्वीन जिक्सिया अपने घर पहुंचती हैं। वहां का नजारा देखिए। मम्मी पापा ने अपनी लाडली बेटी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया है। जब जिक्सिया उन्हें तलाक के बारे में बताती है तो पापा ने जो कहा वो हर पिता को कहना चाहिए। पापा बोले, जिस मर्द ने एक बार धोखा दिया वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। मेरी बेटी कोई नाइंसाफी नहीं सहेगी। तुम उन गद्दार शेयर होल्डर्स को साफ कर दो। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। वाह, इसे कहते हैं असली बैकबोन। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। लू जियान बड़े ठाट से बिजनेस पार्टनर्स के पास पहुंचता है और उन्हें 10% ज्यादा प्रॉफिट का लालच देता है। लेकिन पार्टनर्स का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अरे लू जियान, अपनी औकात देख, तू हमें 10% क्या 100% प्रॉफिट भी दे दे, तब भी हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। तू प्रेसिडेंट निंग के पैरों की धूल उठाने के भी काबिल नहीं है। अगर तेरे दिमाग में पानी भर गया है तो जाकर इलाज करा, हमें पागल मत बना। क्या गजब बेइज्जती है। जियान को लगा था कि वो राजा है, पर उसे पता चला कि वो तो सिर्फ जिक्सिया की वजह से चमक रहा था। पार्टनर्स ने साफ कह दिया कि लू परिवार की असली ताकत निंग परिवार से थी। अब जब निंग जिक्सिया साथ नहीं है तो लू परिवार की वैल्यू 0 है। उन्होंने जियान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिक्सिया के मम्मी पापा उसे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। पापा कहते हैं, मेरी बेटी कभी अन्याय नहीं सहेगी, और फिर वो मम्मी के साथ घूमने निकल जाते हैं। उनका कहना है कि जब तक मम्मी थक नहीं जाती वो वापस नहीं आएंगे। कितना कूल है ना। जिक्सिया को अब अकेले ही इस कचरे यानी लू जियान की सफाई करनी है। दूसरी तरफ लू जियान की हालत खराब है। बिजनेस पार्टनर्स उसे भाव नहीं दे रहे। वो जिक्सिया को लालची और नीच कह रहा है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है, जिक्सिया बस मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, मैं कभी उसके सामने नहीं झुकूंगा। अरे जियान बाबू,
वो तुम्हें कुत्ता नहीं बस एक इंसान बनाना चाहती थी, पर तुम तो वो भी नहीं बन पाए। अब आती है सास साहिबा यानी मिसेज लू। वो जिक्सिया के पास रोते हुए आती है, बेटा तलाक मत लो, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, बड़े चित्र यानी ओवरऑल सिचुएशन के बारे में सोचो। जिक्सिया ने उन्हें बहुत ही सैवेज जवाब दिया। वो बोली, मिसेज लू, आपने अपने पूरी जिंदगी अपने पति के अफेयर्स को बड़ी तस्वीर के नाम पर सहा है। आपने अपने घर में दूसरी औरतों को आने दिया और चुप रही, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं खुद एक बड़ी तस्वीर हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तभी लू जियान उस असिस्टेंट शू क्याओ को लेकर घर के अंदर घुस आता है। शू क्याओ नाटक करते हुए कहती है, शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, पर जियान चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी औरत हो, आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने लाया हूँ। लू परिवार में सिर्फ तुम्हारी ही जगह है। सोचिए दोस्तों, अभी तलाक हुआ नहीं और वो दूसरी लड़की को घर ले आया। वो जिक्सिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर जिक्सिया तो शांत खड़ी होकर उसकी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। मिसेज लू कहती है, बेटा थोड़े समझौते कर लो, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। मैंने भी तो अपने पति की हरकतों को परिवार की इज्जत के लिए सहा था। पर हमारी क्वीन जिक्सिया का जवाब सुनिए। वो कहती है, मिसेज लू, आपने मिसेज लू बनना चुना, पर मेरा सरनेम हमेशा मेरा अपना रहेगा। आपने आसान रास्ता चुना और समझौता किया, पर मैं वो नहीं कर सकती। वाह, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जिक्सिया अपनी सास को उनकी जवानी की याद दिलाती हैं, जब वो भी सच्चे प्यार और आजादी के सपने देखती थीं, पर शादी के बाद उन्होंने खुद को खो दिया। और फिर जिक्सिया ने वो बात कही जिसने सीधा सास के दिल पर वार किया। जिक्सिया बोली, पता है लू जियान ऐसा क्यों है? क्योंकि बचपन से उसने अपने पिता को धोखा देते और आपको चुपचाप सहते देखा है। उसे लगा कि उसके पिता ने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए आज वो वही कर रहा है। उफ, क्या गजब की साइकोलॉजी पकड़ी है जिक्सिया ने। जिक्सिया बड़े प्यार से अपनी सास का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, हम औरतों को मर्दों या बच्चों के लिए नहीं जीना चाहिए, उम्र कोई भी हो। अगर आप बदलना चाहती हैं तो मैं आपका साथ दूंगी। ये होती है एक असली क्वीन, जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरी औरतों को भी ऊपर उठाती है। अब आता है एपिसोड का सबसे धमाकेदार सीन। लू जियान के पिता यानी मिसेज लू के पति घर आते हैं और अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगते हैं, तुमने अपने बेटे और बहू को कंट्रोल क्यों नहीं किया? तुम्हारी वजह से कंपनी बर्बाद हो रही है, क्या ये मेरी गलती है? पहले वाली मिसेज लू होती तो रोने लगती, पर आज जिक्सिया के शब्दों ने उनमें आग भर दी थी। उन्होंने पलटकर अपने पति को ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। वो चिल्लाकर बोली, हाँ, ये सब मेरी गलती नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी बदतमीजियों को सहती रही, पर मैं तुम्हारी कोई गुलाम या वैसल नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे ने जो किया उससे मेरा क्या लेना देना? लू जियान के पिता चिल्ला रहे थे कि तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं सुधारा? निंग जिक्सिया तलाक ले रही है और हमारी कंपनी डूब रही है। लेकिन आज माँ चुप नहीं रही। उन्होंने पलटकर कहा, मेरे बेटे ने अपनी बदतमीजियां और बाहर मुंह मारना तुमसे ही सीखा है, तुम उसके लिए लिविंग एग्जाम्पल थे। आज अगर लू परिवार बर्बाद हो रहा है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। वाह, मम्मी जी ने तो छक्का मार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो अपनी इज्जत और भावनाओं से समझौता नहीं करेंगी। लू जियान के पिता ने धमकी दी कि अगर तुमने तलाक लिया तो तुम कुछ नहीं रहोगी, तुम्हारे पास जिक्सिया जैसा बैंक बैलेंस नहीं है। पर सास ने जो जवाब दिया वो दिल जीत लेने वाला था। उन्होंने कहा, मिसेज लू का ये टैग मेरे लिए बोझ बन गया था, इसे खोना ही मेरे लिए जीत होगी। मैं अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ। निंग जिक्सिया ने उन्हें सच में आजादी का मंत्र दे दिया है। दूसरी तरफ हमारा विलन लू जियान शराब के नशे में डूबा हुआ है। असिस्टेंट शू क्या उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है तो जियान चिल्ला पड़ता है, मुझे मत छुओ, मुझे गंदगी से नफरत है, निंग जिक्सिया के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता। सोचिए दोस्तों, जिस असिस्टेंट के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, आज उसी को गंदगी कह रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है। वो रोते हुए कह रहा है, वो पहले कितनी अच्छी थी, मुझ पर मुस्कुराती थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर हमारी क्वीन निंग जिक्सिया को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। वो अपने ऑफिस में करोड़ों के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स फाइनल कर रही हैं। उनके लिए काम ही उनकी प्राथमिकता है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत खुश हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, जिक्सिया काम खत्म कर रही हैं। तभी उनकी सास उनसे मिलने आती है। वो सो नहीं पा रही थी। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है। अब वो सास बहू नहीं बल्कि दो ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी चुनी है। सास यानी मिसेज लू पहली बार अपने पति से लड़कर आज़ाद महसूस कर रही हैं। वो जिक्सिया से कहती हैं, मुझे डर लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हमारी क्वीन जिक्सिया उन्हें सिर्फ हौसला ही नहीं देती बल्कि कहती हैं, आप उन महिलाओं के लिए एक चैरिटी फाउंडेशन खोलिए जो आपकी तरह तकलीफ में है। पैसा और सपोर्ट सब मैं दूंगी। वाह, इसे कहते हैं औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है। सास बहू की ये टीम तो अब दुनिया जीतने वाली है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा।
आधी रात को लू जियान शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ झिक्सिया की घर पहुंच जाता है। उसकी हालत किसी भिखारी जैसी हो गई है। वो चिल्लाता है, तुमने मेरा ये हाल कर दिया, बाहर लोग मुझे तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कह रहे हैं। जरा इसकी बेवकूफी तो सुनिए। वो कहता है, मैंने उस असिस्टेंट का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किया था ताकि तुम मेरे सामने झुक जाओ। मतलब इस लड़के का ईगो इतना नाजुक है कि इसे एक मामूली लड़की का सहारा लेना पड़ा। झिक्सिया बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने जियान को वो करारा जवाब दिया जो हर धोखेबाज को मिलना चाहिए। झिक्सिया बोली, अगर मैं आज झुक गई तो कल तुम किसी और लड़की को ले आओगे। मैं तुम्हारे इन फालतू नियमों के हिसाब से नहीं चलने वाली। और फिर बूम! झिक्सिया ने सिक्योरिटी को बुलाया और कहा, इस कचड़े को धक्के मारकर बाहर निकालो। घिसटते हुए जियान ने धमकी दी, तुम्हारे पास सिर्फ पैसा रह जाएगा, तुम बुढ़ापे में अकेली रहोगी। झिक्सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी इस गंदे और घिनौने रिश्ते में रहने से तो 10,000 गुना बेहतर है कि मैं अपने पैसों के साथ अकेली रहूं। क्वीन गेले जोरदार तालियां। और आखिर में होती है लू परिवार के सबसे बड़े बॉस यानी दादाजी की एंट्री। वो विदेश से लौट आए हैं और आते ही उन्होंने बाप बेटे की जो धुलाई की है, मजा आ गया। दादाजी ने सबसे पहले जियान के पिता को लताड़ा, तुम्हारे कॉलर पर ये लिपस्टिक का निशान कैसा है? 50 की उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आती? जब जड़ ही टेढ़ी है तो पेड़ तो टेढ़ा होगा ही। मतलब जब बाप ही बिगड़ा है तो बेटा तो बिगड़ेगा ही। फिर दादाजी ने जियान को सुनाया, निंग झिक्सिया से शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था और तुम बेवकूफ ने एक बाहरी लड़की के लिए उसे ही खो दिया। तुम निरे बेवकूफ हो। बाप बेटे दोनों सिर झुकाए खड़े हैं। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। लू परिवार के घर में जहां दादाजी गुस्से में आग बबूला हैं, वो अपनी बहू मिसेस लू पर चिल्लाते हैं, तुमने अपने बेटे को नहीं सुधारा। लेकिन आज मिसेस लू चुप नहीं रही। उन्होंने पलटकर दादाजी से कहा, जब मैं अपने धोखेबाज पति को नहीं सुधार पाई तो मैं अपने बेटे को कैसे सुधारूं? वो तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। वाह मम्मी जी, क्या डायलॉग मारा है। दादाजी गुस्से में आकर बाप बेटे दोनों से लू ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स और पावर छीन लेते हैं। और दादाजी का मास्टर स्ट्रोक सुनिए। उन्होंने जियान के सामने तलाक के पेपर्स फेंक कर कहा, चुपचाप साइन कर। अगर तू किसी काम का नहीं है तो मैं झिक्सिया की शादी तेरे किसी कजिन से करा दूंगा ताकि वो हमारे परिवार में ही रहे। हाँ, जियान की तो बोलती ही बंद हो गई। अब जियान का पिता लू चेंगजो सोचता है कि वो अपनी बहू को डरा लेगा। वो सीधा झिक्सिया के ऑफिस पहुंच जाता है और बाहर खड़े होकर चिल्लाता है, अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं यहीं अपना सर फोड़कर जान दे दूंगा। मतलब 50 साल की उम्र में ये कैसा निब्बा निब्बी वाला ड्रामा है। वो अंदर जाकर झिक्सिया को ज्ञान देने लगता है, औरतों को घर में रहना चाहिए, मर्द बाहर अफेयर्स करते ही हैं, तुम्हें बड़ी सोच रखकर उसे माफ कर देना चाहिए। झिक्सिया बिल्कुल शांत होकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने ससुर जी की असलियत खोलते हुए कहा, ससुर जी, ये सब आप अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको डर है कि दादाजी के पावर वापस लेने के बाद आप अपनी उन बाहर वाली औरतों का खर्चा कैसे उठाएंगे। आपको तो बस लू परिवार का पैसा चाहिए। अपनी चोरी पकड़े जाने पर ससुर जी तिलमिला गए। उन्होंने झिक्सिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर क्या हमारी क्वीन डरने वाली थी? बिल्कुल नहीं। झिक्सिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। मैं गारंटी देती हूँ कल लू ग्रुप के शेयर्स इतने नीचे गिरेंगे कि तुम अपनी उन छोटी मोटी लड़कियों को पालना तो दूर, खुद सड़क पर आ जाओगे। ओहो, ससुर जी का हाथ हवा में ही कांप गया। और तभी पीछे से दादाजी आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, चुप कर चेंगजो, तूने पूरे लू परिवार की नाक कटवा दी है। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। दादाजी लू ने आते ही झिक्सिया को खुश करने के लिए उस चालाक असिस्टेंट शू क्याओ को फायर कर दिया और तलाक के लिए भी मान गए। लेकिन उनका एक लालच था। वो चाहते थे कि झिक्सिया लू परिवार की ही बहू बनी रहे। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने परिवार के 4 सबसे हैंडसम और पढ़े लिखे लड़कों की लाइन लगा दी और झिक्सिया से कहा, इनमें से कोई भी एक चुन लो। जियान बेकार निकला तो क्या हुआ, ये सब उससे बेहतर और समझदार हैं। मतलब हद है, शादी है या कोई शॉपिंग सेल। इन 4 लड़कों में से एक था लू यूचेन, 25 साल का, कैम्ब्रिज से MBA और दिखने में बिल्कुल क्यूट पप्पी जैसा। उसने बड़े प्यार से झिक्सिया को मक्खन लगाना शुरू किया। सिस्टर झिक्सिया, आप मुझे चुनिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा और आप मेरा इस्तेमाल लू जियान को जलाने के लिए भी कर सकती हैं। लेकिन हमारी क्वीन झिक्सिया क्या? उन्होंने उसे एक तीखी नजर से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं मर्दों की जलन का सहारा लेकर अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगी? तुम सब एक जैसे हो, औरतों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहते हो। तुम और तुम्हारे भाई सबके सब बेकार हो। ओहो, बेचारे क्यूट पप्पी की तो बोलती बंद हो गई। दादाजी ने जब देखा कि बात नहीं बन रही तो उन्होंने एहसान का कार्ड खेला। वो बोले, झिक्सिया, भूल गई जब तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आई थी तो हमने मदद की थी? झिक्सिया ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप तालियां बजाएंगे। उन्होंने कहा,
मदद? उस एहसान का बदला मेरा परिवार 100 गुना चुका चुका है, और अगर तुमने फिर से एहसान की बात की तो मैं लू परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। आखिरी कोशिश के तौर पर दादाजी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफर दिया। हम तुम्हारे नए प्रोजेक्ट में 60% पैसा लगाएंगे और सिर्फ 40% शेयर लेंगे। ये बहुत बड़ा मुनाफा है। पर झिक्सिया ने बिना पलक झपकाए कह दिया, सॉरी दादाजी, मुझे लू परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि तुम्हारा पूरा खानदान अंदर से सड़ चुका है, रॉटन। मैं अपने दम पर अपना साम्राज्य चला सकती हूँ। और वो शान से वहां से निकल गईं। झिक्सिया लू यूचेन को समझाती हैं, यूचेन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं तो चालाकी छोड़कर एक ईमानदार इंसान बनो। औरतों को खुश करने के 100 तरीके सीखने से बेहतर है कि तुम अपनी काबिलियत बढ़ाओ। वाह! झिक्सिया ने साफ कर दिया कि लू परिवार अगर नहीं सुधरा तो वो उन्हें शहर से बाहर फेंकवा देंगी। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। झिक्सिया अपनी सास को उन महिलाओं से मिलवाती हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। यहाँ मिसेज लू को पता चलता है कि वो सिर्फ मिसेज लू नहीं है, बल्कि उनके पास भी हुनर है। वो डॉन फाउंडेशन में जुड़ती हैं और दूसरी महिलाओं को कानूनी और मानसिक मदद देने का फैसला करती हैं। अब वो किसी मर्द की परछाई नहीं, बल्कि खुद एक सूरज है। इधर लू जियान ने सोचा कि वो झिक्सिया के इंजीनियर्स को तोड़कर अपनी नई कंपनी खड़ा कर लेगा, लेकिन इंजीनियर्स ने उसे सरेआम बेइज्जत कर दिया। उन्होंने कहा, जियान, हम लू परिवार की वजह से यहाँ नहीं थे, हम तो प्रेसिडेंट निंग की वजह से आए थे। तुम्हारी अपनी कोई औकात या विजन नहीं है। तुम तो निंग झिक्सिया के जूते उठाने के भी काबिल नहीं हो। बेचारा जियान, उसे लगा था कि लोग उसके लिए काम करते हैं, पर सब तो झिक्सिया के मुरीद थे। अब आता है क्लाइमैक्स। जिस असिस्टेंट शू क्याओ के लिए जियान ने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसी ने उसे लूट लिया। शू क्याओ ने जियान को खरी खोटी सुनाई, तुम बिना दिमाग के सिर्फ एक सुंदर चेहरा हो, निंग झिक्सिया के बिना तुम कुछ भी नहीं। चालाक असिस्टेंट शू क्याओ लू जियान को ब्लैकमेल करते हुए कहती है, मुझे 20 लाख और पेटेंट पेपर्स दो, वरना मैं तुम्हारे सारे स्कैंडल दुनिया को बता दूंगी। जब झिक्सिया देखेगी तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन जियान अब टूट चुका है। वो हंसते हुए कहता है, जाओ बता दो दुनिया को, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। जियान ने उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे शहर से बाहर फेंक देगा। शू क्याओ भी कम नहीं थी। उसने श्राप देते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी ये देखने का कि निंग झिक्सिया तुम्हें अपने पैरों तले कैसे कुचलती है। तुम एक कचरा हो। हा दोस्तों, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों एक दूसरे को नोच रहे हैं। इधर हमारी क्वीन निंग झिक्सिया के ऑफिस में जश्न का माहौल है। उनकी कंपनी का नया एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट सारे टेस्ट पास कर चुका है, और वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ। झिक्सिया मुस्कुराते हुए अपनी टीम से कहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, अब हम विदेशों में भी अपना डंका बजाएंगे। निंग परिवार अब मेरे हाथों में है और हम बहुत आगे जाएंगे। वाह! एक तरफ जियान सड़कों पर आ गया और झिक्सिया ने अपना साम्राज्य और बड़ा कर लिया। इसे कहते हैं क्वीन बिहेवियर। अब चलते हैं लू परिवार के घर, जहां दादाजी गुस्से में आग बबूला है। वो चिल्लाते हैं, जियान, तूने हमारे कोर इंजीनियर्स को बाहर निकालने की कोशिश की, तू लू परिवार को बर्बाद करना चाहता है। जियान रोते हुए कहता है, दादाजी, वो इंजीनियर्स मेरे नहीं, निंग झिक्सिया के थे। वो सब उसे वापस ज्वाइन कर चुके हैं। उस झिक्सिया ने हमारे खिलाफ बहुत गहरी साजिश रची है। मतलब गलती खुद की और इल्जाम अभी भी पत्नी पर। क्या बेवकूफ इंसान है। तभी लू परिवार का वो छोटा लड़का यूचेन, जी हाँ वही क्यूट पपी, सामने आता है और झिक्सिया का बचाव करता है। वो जियान से कहता है, भाई तुम बिल्कुल गलत हो। सिस्टर झिक्सिया ने कभी कोई साजिश नहीं रची। वो हमेशा ईमानदार रही हैं और उन्होंने कभी हम में से किसी को नीचा नहीं देखा। यूचेन ने लू परिवार की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, वो इंजीनियर्स झिक्सिया की वजह से लू कंपनी में आए थे। अब जब रिश्ता टूट गया तो वो वापस चले गए। इसमें झिक्सिया की कोई गलती नहीं, बल्कि हमारे लू परिवार का ये छोटा सा मंदिर इतने बड़े टैलेंट को रोक ही नहीं पाया। वाह यूचेन, तूने तो आज दिल जीत लिया। लू परिवार के मुंह पर करारा तमाचा। लेकिन दोस्तों, लू परिवार की बेशर्मी की कोई हद नहीं है। अपनी गलती मानने के बजाय जियान के पिता ने एक नया और घटिया प्लान बनाया। उन्होंने यूचेन से कहा, यूचेन, निंग झिक्सिया तुझे पसंद करती है। कल से तू उसके आसपास मंडराएगा और उसका भरोसा जीतेगा। मतलब अब वो इस छोटे लड़के का इस्तेमाल करके झिक्सिया को फंसाना चाहते हैं। बाप रे बाप, ये लोग सुधरने वालों में से नहीं हैं। दादाजी ने यूचेन से कहा, जियान तो बेकार निकला, अब तू झिक्सिया को अपने बातों में फंसा और उसे लू परिवार में वापस ला, पूरा साम्राज्य तेरा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। यूचेन ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा, दादाजी, सिस्टर झिक्सिया ने मुझे सिखाया है कि एक ईमानदार इंसान बनना क्या होता है। मैं किसी औरत को अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। झिक्सिया सही कहती हैं। लू परिवार अंदर से सड़ चुका है। वाह यूचन, तूने तो सबका दिल जीत लिया। एक पपी से तुम शेर बन गए। इधर लू जियान को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, पर वो अब भी अपने पिता की बातों में आ गया। उसके पिता ने, लू चेंगजू ने, उसे एक बहुत ही गिरा हुआ मशवरा दिया। उन्होंने कहा, जियान, कल झिक्सिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम सबके सामने उसके पैरों में गिर जाना और रो रो कर माफी मांगना। पूरी दुनिया की मीडिया वहां होगी। वो दबाव में आकर तुम्हें माफ कर ही देगी। सोचिए दोस्तों, ये माफी नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस है। ये मॉरल ब्लैकमेलिंग है ताकि झिक्सिया की इमेज खराब हो अगर वो माफ ना करे। लेकिन आज हमारी मिसेस लू पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने अपने पति को रोकते हुए कहा, ये माफी नहीं, ड्रामा है। तुम मेरे बेटे की जिंदगी और खराब कर रहे हो। जब ससुर जी ने उन्हें धमकाया तो मिसेस लू ने उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब मुझे तुम्हारे इस मिसेस लू के टैग की जरूरत नहीं है। तलाक चाहिए तो अभी लो, मैं आजाद हूँ। ओहो, मम्मी जी का ये रूप देखकर तो मजा ही आ गया। रात के अंधेरे में मिसेस लू ने चुपके से झिक्सिया को फोन किया और पूरी साजिश बता दी। उन्होंने कहा, झिक्सिया, वो लोग कल तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा करने आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। झिक्सिया ने बड़े प्यार से उनका शुक्रिया कहा। दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। झिक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया आंटी, अब मुझे पता है कि मुझे उन गद्दारों का स्वागत कैसे करना है। झिक्सिया का नया प्रोजेक्ट सुपरहिट हो गया है और वो विदेशी बाजारों में धूम मचा रही है। लू परिवार जल भुनकर राख हो गया है। ससुर जी ने उस चालाक शू क्याओ को पैसे दिए और कहा, जाओ और झिक्सिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा करो, उसकी साख मिट्टी में मिला दो, तभी वो हमारे पास वापस आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अचानक शू क्याओ वहां पहुंच गई और सबके सामने घुटनों पर बैठकर रोने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैडम, मैं तो एक छोटे शहर की गरीब लड़की हूँ। मैंने 10 साल मेहनत करके पढ़ाई की और बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, पर आप अमीर हैं इसलिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या गरीब होना गुनाह है? रिपोर्टर्स और लाइव स्ट्रीम देखने वाले इमोशनल हो गए। उन्हें लगा कि झिक्सिया सच में एक गरीब लड़की पर जुल्म कर रही हैं। लोग कमेंट्स करने लगे, अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। उफ, ये नाटक तो ऑस्कर जीतने वाला था। लेकिन हमारी निंग झिक्सिया क्या? वो बिल्कुल शांत खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस शू कुछ कहना चाहती हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। आखिर सच्चाई किसी से नहीं डरती। जब मिस शू ने अपना पूरा रोना धोना खत्म कर लिया, तब झिक्सिया ने अपना मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने एक एक करके शू क्याओ के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। झिक्सिया ने सबके सामने कहा, मिस शू, आपने कहा कि आप सिर्फ एक मेहनती असिस्टेंट हैं, तो फिर आप मेरे पति से झींगे क्यों छिलवा रही थीं? आप उनकी कार की फ्रंट सीट पर क्यों बैठी थीं? और आप हाथ पकड़कर पार्टी में क्यों गई थीं? जैसे ही लोगों ने ये सुना, सबका दिमाग घूम गया। अरे, ये तो घर तोड़ने वाली है। जनता के कमेंट्स बदल गए। झिक्सिया ने आगे बताया, मिस शू, आपको नौकरी से मैंने नहीं निकाला। पहली बार आपको मेरे पति की मां ने निकाला क्योंकि उन्हें आपकी नीयत पर शक था, और दूसरी बार आपको मेरे पति के दादाजी ने निकाला क्योंकि आप हमारे तलाक की वजह थीं। मैंने तो कभी आपके करियर में दखल ही नहीं दिया। शू क्याओ कहती है, मैडम, आप मुझसे जलती हैं। झिक्सिया हंस पड़ती हैं और कहती हैं, जलन? मेरे बालों का ट्रीटमेंट भी तुम्हारी पूरी शख्सियत से बेहतर है। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? इसलिए कि तुम लू कंपनी में गधों की तरह काम करती हो और मैं निंग कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। ओहो, इसे कहते हैं अल्टीमेट रोस्ट। जब शू क्याओ ने कहा कि उसने सालों मेहनत की है, तो झिक्सिया ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, अच्छा तो बताओ, लू कंपनी के नए एनर्जी कन्वर्जन का रेट क्या है? शू क्याओ हक्की बक्की रह गई। उसे कुछ पता नहीं था। झिक्सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सारी मेहनत तो मेरे पति का शेड्यूल चेक करने और उन्हें फंसाने में निकल गई होगी। पूरी जनता हंस पड़ी। लाइव स्ट्रीम पर लोग कमेंट करने लगे, निब्बा निब्बी की पोल खुल गई। शू क्याओ ने फिर अमीर गरीब वाला कार्ड खेला। आप सिर्फ अपने पैसों का घमंड दिखा रही हैं। तब झिक्सिया के एम्प्लॉई ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट निंग ने हजारों नौकरियां दी हैं, पहाड़ों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए हैं और हमारे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है। वो आपकी तरह नहीं है जो सिर्फ आदमियों के दम पर ऊपर चढ़ना चाहती हो। इसे कहते हैं असली बॉस लेडी की ताकत। तभी वहां हीरो या कहे जोकर लू जियान की एंट्री होती है। शू क्याओ सोचती है कि वो उसे बचाएगा, पर लू जियान उसी पर चिल्लाता है, चुप कर, मैंने बस तुझे इस्तेमाल किया था। और फिर जियान सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो झिक्सिया से रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था ताकि तुम मेरी बात मानो। मुझे एक मौका और दे दो। मतलब गलती भी खुद की और घमंड भी खुद का। झिक्सिया बिल्कुल शांत थी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे कभी अपनी पार्टनर नहीं बल्कि अधीन यानी सबॉर्डिनेट समझा।
तुमने मेरी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की, अब ये शादी खत्म हो चुकी है। शू क्याओ चिल्लाने लगी, लू परिवार ने मुझे पैसे दिए थे तुम्हें बदनाम करने के लिए, तुम सब एक जैसे हो। झिक्सिया ने सिक्योरिटी को इशारा किया और कहा, इस कचरे को बाहर निकालो। दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। लू परिवार के घर पर मातम छाया हुआ है। दादाजी गुस्से में आग बबूला है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी दुनिया लू परिवार पर थू थू कर रही है। लोग कह रहे हैं जैसा बाप वैसा बेटा, घर में कलह और बाहर मिस्ट्रेस का ड्रामा। हार मानकर दादाजी ने लू जियान से कहा, चुपचाप तलाक के पेपर्स पर साइन कर दे। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा सकते हैं। जियान जो कल तक अकड़ रहा था आज अपनी बर्बादी पर साइन कर रहा है। उसे समझ आ गया कि निंग झिक्सिया से टकराना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इधर हमारी क्वीन झिक्सिया की डॉन फाउंडेशन में खुशियों का माहौल है। वहाँ की बाकी औरतों ने मिलकर फैसला किया है कि इस साल का बेस्ट वुमेन फिलैंथ्रोपिक रिप्रेजेंटेटिव का अवार्ड झिक्सिया की सास यानी सिस्टर ली को दिया जाएगा। मम्मी जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कल तक जो औरत घर की चार दीवारी में दबकर रहती थी, आज वो समाज के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने तो बस छोटा सा काम किया था, पर झिक्सिया और बाकी बहनों ने उन्हें गले लगा लिया। इसे कहते हैं असली महिला सशक्तिकरण। पार्टी में चाय की चुस्कियों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। झिक्सिया ने शराब की जगह चाय से टोस्ट किया। मम्मी जी अब सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि आजाद और स्वाभिमानी महिला बन चुकी हैं। उन्होंने झिक्सिया को शुक्रिया कहा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इधर लू परिवार के मर्दों को जब पता चला कि मिसेस ली यानी मम्मी जी अब इतने बड़े बड़े लोगों जैसे बैंकर्स और रियल एस्टेट मालिकों की पत्नियों के साथ उठती बैठती हैं, तो उनके मन में फिर से लालच आ गया। ससुर जी ने सोचा, अरे अगर मेरी पत्नी उन औरतों से सिफारिश कर दे तो हमारा डूबता हुआ बिजनेस बच जाएगा। उन्होंने जियान से कहा, जाओ अपनी माँ को वापस ले आओ। पर जियान ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा, पापा मम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी। उन्होंने अपनी आजादी चुन ली है। ओहो, ससुर जी का चेहरा देखने लायक था। लू परिवार का बिजनेस डूब रहा है, इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब ससुर जी और दादाजी को याद आया कि उनकी बहू यानी मिसेज लू अब एक बड़ी सेलिब्रिटी और चैरिटी रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी है। ससुर जी चिल्लाकर बोले, शू हुआ, तुम लू परिवार की बड़ी बहू हो, जाओ झिक्सिया और अपनी उन सहेलियों से कहो कि हमारे बिजनेस को बचाएं। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। कल तक जिसे पैर की धूल समझ रहे थे आज उसी से मदद मांग रहे हैं। लेकिन आज मम्मी जी यानी सास ने जो जवाब दिया वो सुनकर कलेजे को ठंडक पहुंची। उन्होंने साफ कह दिया, मेरा सरनेम लू नहीं है, मेरा नाम ली शुहुआ है। मैं उस खाली मिसेज लू के टैग को बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। मैं तुम्हारी गंदी राजनीति में अपनी सहेलियों और झिक्सिया का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगी। जब ससुर जी ने उन्हें धमकाया कि वो एसोसिएशन में जाकर तमाशा करेंगे तो मम्मी जी ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, जाओ, अगर तुमने वहाँ तमाशा किया तो मैं दुनिया को लू परिवार के वो सारे काले कारनामे बता दूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसी बीच लू जियान को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो पहली बार अपने पिता और दादाजी के खिलाफ अपनी माँ के लिए खड़ा होता है। वो कहता है, माँ को परेशान करना बंद करो, ये सब मेरी गलती है। अब मैं लू परिवार के टुकड़ों पर नहीं पलूंगा। मैं बाहर जाकर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाऊंगा। देर आए दुरुस्त आए जियान बाबू, चलो कम से कम अकल तो आई। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। झिक्सिया और उनकी पावरफुल सहेलियां, बैंकर्स और बिजनेस टाइकून्स की पत्नियां वहां पहुंचती हैं। झिक्सिया कहती हैं, आंटी, लू ग्रुप का बिजनेस इन नालायक मर्दों के हाथ में रहा तो डूब जाएगा। क्यों ना आप खुद लू ग्रुप की बागडोर संभाल लें, आप इसकी नई लीडर बनेंगी। मम्मी जी घबरा गईं, पर मुझे तो बिजनेस नहीं आता। झिक्सिया ने मुस्कुराकर कहा, हम सब बहनें आपके साथ हैं, हम आपको सिखाएंगे और सपोर्ट करेंगे। वाह, अब लू परिवार का नाम तो रहेगा पर राज एक आजाद औरत का होगा। और आखिर में उस चालाक असिस्टेंट शू क्याओ का क्या हुआ? वो एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू देने गई, पर जैसे ही उन्होंने पहचाना कि ये वही लड़की है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा किया था, उन्होंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। शू क्याओ बेचारी अपनी गंदी इमेज सुधारने के लिए एक के बाद एक 5 कंपनियों में इंटरव्यू देने जाती है, पर पता है क्या हुआ? हर जगह उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। कंपनियों ने साफ कह दिया, मिस शू, पूरे जियान शहर में सबको पता चल गया है कि आपने कैसे अपने बॉस की पत्नी को फंसाने और घर तोड़ने की कोशिश की है। हमारे यहाँ आपके जैसे मक्कार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बेचारी शू क्याओ अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इधर लू ग्रुप पूरी तरह दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने की कगार पर है। लू परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमारी क्वीन झिक्सिया वहाँ पहुँचती है और एक ऐसी डील टेबल पर रखती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। झिक्सिया ने कहा, मैं लू ग्रुप को बचा लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। लू परिवार के 80% शेयर्स मेरी सास यानी मिसेज ली शुहुआ के नाम पर ट्रांसफर करने होंगे। अब से वही इस कंपनी की असली मालिकिन होंगी। ये सुनते ही लू परिवार के दादाजी और ससुर जी चिल्लाने लगे, ये तो डकैती है, ये लूट है। पर झिक्सिया ने बड़ी शांति से जवाब दिया, डकैती नहीं, बिजनेस है। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ये पेपर साइन करो और अपनी बची कुची इज्जत बचाओ, या फिर 1 हफ्ते के अंदर सड़क पर आकर भीख मांगो। चॉइस आपकी है। मजबूर होकर दादाजी ने पेपर्स पर साइन कर दिए और फिर
वो हुआ जो आज तक लू परिवार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मिसेज ली शुहुआ, जिन्हें सब घर की मुर्गी समझते थे, आज वो जियान शेंग के सबसे बड़े ग्रुप की सीईओ बन गईं। जिक्सिया ने अपनी सास को गले लगाया और कहा, मुबारक हो आंटी, अब आप ही लू परिवार की सबसे बड़ी डिसीजन मेकर हैं। अब कोई आपको नहीं दबा पाएगा। वाह, मजा आ गया। जिक्सिया की मदद से सिर्फ 10 मिनट के अंदर कंपनी में पैसा और नया टैलेंट आ जाता है। मम्मी जी ली शुहुआ भावुक होकर जिक्सिया से कहती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जिक्सिया, वरना मैं तो वही औरत थी जो सिर्फ मर्दों के इर्द गिर्द घूमती थी और एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। जिक्सिया मुस्कुराकर अपनी सास को नई जिम्मेदारी सौंपती हैं। अब लू परिवार की किस्मत मम्मी जी के हाथों में है। दादाजी कहते हैं, ठीक है, तुम बॉस हो, पर याद रखना लू परिवार हमेशा लू परिवार रहना चाहिए। तभी मम्मी जी अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेलती हैं। वो ऐलान करती हैं, अगले क्वार्टर से लू ग्रुप के वार्षिक मुनाफे यानी प्रॉफिट्स का 50% हिस्सा मॉर्निंग लाइट वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन NGO को जाएगा, ताकि औरतों की मदद हो सके। ये सुनते ही दादाजी और ससुर जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाए, तुम पागल हो गई हो, ये लू परिवार का पैसा है। पर मम्मी जी ने स्वैग से कहा, अब मैं बॉस हूँ और तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। वाह मम्मी जी, इसे कहते हैं पावर। अब आता है पूरे ड्रामे का सबसे किलर और मजेदार सीन। मम्मी जी अपने धोखेबाज पति यानी लू चंगजो की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, आज से तुम्हारे सारे भत्ते, बोनस और क्रेडिट कार्ड बंद। अब से तुम्हें गुजारे के लिए महीने के सिर्फ 10,000 रुपए यानी बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस मिलेंगे। ससुर जी गुस्से से पागल हो जाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। लेकिन आज मम्मी जी कोई बेचारी औरत नहीं है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, मैंने 30 साल तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त की है। तुम बाहर ऐश करते थे, घर में औरतें लाते थे और मुझे एक नौकरानी और शोपीस समझते थे। अब इस घर में मेरे फैसले चलेंगे। ससुर जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही मम्मी जी ने उनके मुंह पर तलाक के पेपर्स मार दिए और कहा, मैंने साइन कर दिए हैं, अगर मेरे रूल्स पसंद नहीं तो साइन करो और दफा हो जाओ। अब अगर कोई गड़बड़ की तो मैं कोई रहम नहीं करूंगी। दादाजी ने भी अपने बेटे को डांटते हुए कहा, चंग जाओ, चुपचाप सह लो वरना सब खत्म हो जाएगा। ससुर जी की तो बोलती ही बंद हो गई। अब वो अपनी पत्नी की दी हुई पॉकेट मनी पर पलेंगे। क्या कर्मा है। कहानी के अंत में मम्मी जी सुकून से कहती हैं, जिक्सिया तुम सही थी, औरतों को कभी मर्दों के लिए नहीं जीना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दुनिया की हर औरत इस बात को समझेगी। तो दोस्तों, मजा आ गया ना। ये थी हमारी निंग झिक्सिया और ली शुहुआ की कहानी, जिन्होंने साबित कर दिया कि जब एक औरत अपनी ताकत पहचान लेती है तो वो अपना और दूसरी औरतों का इतिहास बदल सकती है। लू परिवार के घमंडी मर्द अब अपनी ही घर की औरतों के नीचे काम करेंगे। आपको ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? ससुरिये की 10,000 की पॉकेट मनी वाला सीन कैसा लगा? कमेंट्स में विमेन पावर लिखकर अपनी खुशी और प्यार जताएं। वीडियो को खूब सारा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई धमाकेदार और प्रेरणादायक कहानी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इज्जत खुद करना सीखिए। बाय बाय।